ट्रेन ट्रेन फ़ोन की घंटी बजते ही हम फ़ोन की तरफ झपट पड़े। फ़ोन पति ने उठाया। दूसरी ओर से भाई साहब बात कर रहे थे। रिसीवर उठाया। राजेश खामोशी से बात सुन रहे थे। अचानक भय मिश्रित स्वर में बोले, कैंसर। इसके बाद रिसीवर उनके हाथ से में ही रह गया। वो पस्त होकर सोफे पर बैठ गए। तो वही हुआ जिसका डर था। माँ को कैंसर है? नहीं नहीं, यह कोई बुरा सपना है। ऐसे कैसे हो सकता है? वे तो एकदम स्वस्थ थी। उन्हें कैंसर हो ही नहीं सकता। एक ही मिनट में दिमाग में न जाने कितने कैसे कैसे विचार तूफान मचाने लगे थे। 2 दिनों से जिन रिपोर्टों के परिणाम का इंतजार था, आज अचानक वह काला सच बनकर सामने आ चुका था। अब क्या होगा? निराश के स्वर में राजेश के मुंह से बोल फूटे। विचारों के भंवर से निकल कर मैं जैसे यह सुन कर अंदर ही अंदर सहम गई। भाई साहब से क्या बात हुई, यह जानने की उत्सुकता थी। औचक में चिल्ला पड़ी, क्या हुआ माँ को? बच्चे भी यह सुनकर पास आ गए। राजेश का गला सूख गया। उनके मुख से यह आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं दौड़कर रसोई में एक गिलास पानी लाई और उनकी पीठ सहलाते उन्हें सांत्वना देते हुए पानी का गिलास उन्हें थमा दिया। पानी पीकर वो संयत होने का प्रयास करते हुए धीमी आवाज में बोले, अरुणा, माँ की जांच रिपोर्ट आ गई है। माँ को स्तन कैंसर है। कहते हुए वो फपक फपक कर बच्चों की तरह रो पड़े। हम सभी उनकी तरफ देख रहे थे। किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकली। वातावरण में एक सन्नाटा पसर गया था। अब क्या होगा? इस प्रश्न ने सभी की बुद्धि पर मानो ताला जड़ दिया था। राजेश को रोते हुए देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ बिखर गया है। मेरा घर परिवार मानो किसी की ऐसी भंवर में फंस गया जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मैं खुद को संयत करते हुए राजेश से बोली, चुप हो जाओ। राजेश, तुम्हें इस तरह मैं हिम्मत नहीं हारने दूंगी। संभालो अपने आप को। बच्चे भी तुम्हें रोता देखकर रोने लगे हैं। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? अभी तो हमारे संघर्ष की शुरुआत हुई है। अभी तो आपको और माँ को पूरे परिवार को संभालना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो ठीक न किया जा सके। हम माँ को यहाँ बुलाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। मैंने पढ़ा है स्तन कैंसर इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकता है। मेरी बातों का जैसे राजेश पर असर हुआ और वे कुछ संयत नजर आने लगे। सभी को सुलाकर रात में जब बिस्तर पर लेटी तो जैसे नींद आंखों से कोसों दूर हो गई। राजेश को तो संभाल लिया, पर मेरा मन चिंताओं से घने अंधेरे में उजल चुका था। मन रखकर पुरानी यादें याद कर रहा था। 10 वर्ष पहले जब शादी करके इस घर में आई थी तो लगा ही नहीं था किसी दूसरे परिवार में आई हूँ। लगा जैसे मैं तो वर्षों से यहीं रह रही थी। माताजी का स्नेहिला और शांत मुखमंडल जैसे हर समय मुझे अपनी माँ का एहसास करा रहा था। पूरे घर में जैसे उनकी ही शांत छवि समाई हुई हो। ऐसा शांत उनका स्वभाव, वैसा ही उनका नाम भी शांति था। वे स्कूल में अध्यापिका थी। स्कूल के साथ साथ घर को भी माँ ने जिस निपुणता से संभाला हुआ था, लगता था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है जो पलक झपकते ही सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। घर के सभी सदस्य और दूर दूर तक रिश्तेदार उनकी स्नेहिल डोर से सहज ही बहते थे। घर में ससुर जी, भाई साहब, भाभी और दीदी, मुझे भी लगा कि उनकी गुणों की छाया नजर आती है। लगता है था कि मम्मी जी के साथ रहते रहते हम उन्हीं के जैसे स्वभाव के हो गए हैं। इन सारी मधुर स्मृतियों को याद करते करते मुझे वह क्षण भी याद आया जब राजेश का तबादला जयपुर हुआ था। मम्मी जी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और तुरंत मुझे भी राजेश के साथ जयपुर भेज दिया। खुद वे मेरी गृहस्थी जमाने वहाँ आई थी और सब कुछ ठीक ठाक करके 1 सप्ताह बाद लौट गई थी। यह सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक सवेरे दूध वाले भैया ने दरवाजे की घंटी बजाई तो आवाज सुनकर हड़बड़ा कर मेरी आंख खुली। देखा 6 बज चुके थे। अरे, बच्चों को स्कूल के लिए कहीं देर न हो जाए सोचते हुए झटपट पहले दूध लिया। दोनों को तैयार करके स्कूल भेजते भेजते दिमाग ने यह निर्णय ले लिया कि राजेश की चाय बनाकर उन्हें उठाते हुए मैंने निर्णय से उन्हें अवगत करा लिया। मेरे निर्णय से राजेश भी सहमत थे। राजेश ने भाई साहब को फोन किया, आप माँ को लेकर
आज ही जयपुर आ जाइए, हम माँ का इलाज यहीं कराएंगे, लेकिन आपको उनकी बीमारी के बारे में कुछ मत बताना। और हाँ, कैसे भी उन्हें यहाँ ले आइए। भाई साहब भी राजेश से बात कर के थोड़ा सहज हो गए थे और उसी दिन 2:30 बजे तक बस से रवाना होने को कह दिया। राजेश के साथ पारिवारिक डॉक्टर रवि के यहाँ हो आते हैं, मैंने सोचा। फिर राजेश से बात की। वे राजेश के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हम दोनों अचानक आया देखकर वे चौंक गए। जब हमने उन्हें आने का कारण बताया तो उन्होंने हमें महावीर कैंसर अस्पताल जाने की सलाह दी। उसी समय उन्होंने वहाँ अपने कैंसर स्पेशलिस्ट मित्र डॉक्टर हेमंत से फ़ोन करके दोपहर का अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर हेमंत से मिलकर कुछ सुकून मिला। उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है, आजकल तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि माताजी की यह समस्या कब सामने आई। मैंने बताया कि 1 सप्ताह पहले माताजी ने झिझकते हुए मुझे एक स्तन में गांठ होने की बात कही थी। अंदर ही अंदर मैं डर गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब 4-5 दिनों में वो गांठ कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आई तो मम्मी जी चिंतित हो गई। उनकी चिंता दूर करने के लिए भाई साहब ने उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने सभी जांच रिपोर्ट देखी तो कैंसर की पुष्टि की। सब सुनने के बाद डॉक्टर हेमंत ने कहा, आप तुरंत माताजी को यहाँ ले आए। मैंने उन्हें बता दिया कि वे आज शाम को ही यहाँ पहुँच रही हैं। डॉक्टर हेमंत अगले दिन सुबह आने का समय दे दिया। राहत की सांस लेकर हम घर आए। रात 8:30 बजे मम्मी जी भाई साहब के साथ जयपुर पहुँच गई। राजेश गाड़ी से उन्हें घर ले आए। आते ही मम्मी जी ने पूछा, क्या हो गया है उन्हें, तुमने यहाँ क्यों बुला लिया। मम्मी जी की बात सुनकर वे सहज ही कहा, मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आपको याद कर रहे थे और आपकी गांठ की बात सुनकर राजेश कुछ विचलित हो गए थे, इसलिए मैंने सामान्य चेकअप के लिए आपको यहाँ बुला लिया। आप चिंता न करें, आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी जी सहज हो गई। तभी बच्चों को चुप देखकर उन्होंने पूछा, अरे नीटू चीनू, तुम क्यों दूर खड़े हो, यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। बच्चे भी दादी को हंसते हुए देखकर दौड़कर उनसे लिपट पड़े। दादी माँ, आप कितनों दिनों बाद यहाँ आई हो और अब हम आपको यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। बच्चे के सहज स्नेह अभिभूत मम्मी जी को उन पर लाए खिलौने दिखाने में व्यस्त हो गई, तो मैं रसोई में उनके लिए चाय बनाने चली गई। इसी बीच राजेश ने भाई साहब को डॉक्टर हेमंत की बातचीत बता दी। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर मम्मी जी राजेश और भाई साहब के साथ अस्पताल चली गई। कैंसर अस्पताल का बोर्ड देखकर मम्मी चौंकी थी, पर राजेश ने होशियारी बरतते हुए कहा, आप पढ़िए, यहाँ लिखा है भगवान महावीर कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज कैंसर के इलाज के साथ जांचों के लिए यहाँ बड़ा केंद्र है। माँ यह बात सुनकर चुप हो गई। अगले 2 दिन जांचों में ही चले गए। इस दौरान उन्हें कुछ शंका हुई। वे बार बार मुझसे पूछती, तुम ही बताओ आखिर मुझे क्या हुआ है। दोनों भाई तो कुछ बताते नहीं, तुम तो कुछ बताओ, तुम्हें तो सब पता होगा। मैं सहज रूप से कहती, अरे मम्मी जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, यह स्तन की साधारण सी गांठ है जिसे निकलवाना है। डॉक्टर छोटी सी सर्जरी करेंगे और आप एकदम ठीक हो जाएंगी। पर यह गांठ कुछ दर्द तो नहीं करती नहीं है, फिर निकलवाने की क्या जरूरत। उनके मुंह से यह सुनकर मुझे सहज ही पता चला कि कैंसर के बारे में हमारी अज्ञानता इस रोग को बढ़ाती है। मम्मी जी ने मुझे यह बताया कि उनके स्कूल की एक अध्यापका ने उन्हें वैद्य का पता बताया था, जो कि बिना सर्जरी की 1 सप्ताह के भीतर अपनी आयुर्वेदिक गोलियों से और चूर्ण से यह गांठ गला सकते हैं। मैंने साफ कह दिया था, मम्मी जी हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी बात सुनकर वे निरुत्तर हो गई। जांच रिपोर्ट आने के तीसरे दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन तारीख निश्चय कर दी थी। ऑपरेशन के एक दिन पहले ही रात को मम्मी जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राजेश और भाई साहब माँ की जरूरत और सामान बैग में लेकर अस्पताल चले गए। अगले दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने पर सवेरे 9 बजे मम्मी जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजे तक मम्मी जी का ऑपरेशन चला। उनके एक ही स्तन में 2 गांठें थी। सर्जरी
से डॉक्टर ने पूरे स्तन को हटा दिया। अचानक ही आईसीयू से पुकार आई, शांति के साथ कौन है? यह सुनकर हम सभी जड़ हो गए। राजेश को आगे धकेलते हुए हमने जैसे तैसे कहा, हम साथ हैं। डॉक्टर ने राजेश को अंदर बुलाया और कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है। अब इस स्तन के टुकड़े के जांच के लिए मुंबई प्रयोगशाला में भेजेंगे ताकि पता चल सके कैंसर किस अवस्था में था। राजेश को उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है तथा 4 से 6 घंटे बाद उन्हें होश आएगा। राजेश जब बाहर आए तो वे सहज थे। उनको शांत देखकर हमें भी चैन आया। तभी भाई साहब ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? राजेश ने बताया कि चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने सर्जरी कर हटाए गए स्तन को दिखाने के लिए बुलाया था। मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। शाम को करीब 7:30 बजे मम्मी जी को होश आया। होश आते उन्होंने पानी मांगा। भाई साहब ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। तब तक दीदी भी बीकानेर से आ चुकी थी। दीदी आते ही रोने लगी तो हमने उन्हें माँ के सफल ऑपरेशन के बारे में बताया। जानकर दीदी भी शांत हो गई। अगले दिन सुबह माँ को आईसीयू में वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें हल्का खाना खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, चाय, दूध देने की इजाज़त दी गई थी। 3 दिनों के बाद उन्हें ऑपरेशन कहाँ हुआ है यह पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही पता चला वे दुखी हुई और रोने लगी। तब मैंने उन्हें बताया, मम्मी जी अब चिंता की कोई बात नहीं है, एक संकट अचानक आया और टल चुका है। अब आप एकदम स्वस्थ हैं। 10 दिनों तक हम सभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। मम्मी जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो फिर घर आ गए। घर पहुंचकर हम सभी ने राहत की सांस ली। भाई साहब और दीदी को हमने रवाना कर दिया। माँ भी तब तक थोड़ा सहज हो गई थी। अब उन्हें कैंसर के बारे में पता चल चुका था और वे समझ चुकी थी कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है। 1 महीने में उनके टाँके सूख चुक गए थे। हमने हॉस्पिटल जाकर उनके टाँके कटवाए क्योंकि वे एक मोटे लोहे के तार से बंधे थे। डॉक्टर ने मम्मी जी का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें बताया कि आप बिल्कुल ठीक है, आपने इस बीमारी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पहले पड़ाव की बात सुनकर हम सभी चौंक गए। डॉक्टर ने, ये आप क्या कह रहे हैं? राजेश ने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी माताजी का ऑपरेशन तो अच्छी तरह हो गया है, लेकिन भविष्य में यह बीमारी फिर से उभर कर न सामने आए, इसके लिए दूसरे चरणों को भी पार करना होगा। वह दूसरा चरण है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी? हमने आश्चर्य जताया। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर अभी शुरुआती दौर में है, बस यही समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें कीमोथेरेपी देनी होगी। कैंसर के कीटाणु के विकास की थोड़ी बहुत आशंका भी हो अगर तो उन्हें कीमोथेरेपी से खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माताजी के टाँके अब सूख चुके हैं, सो ये कीमोथेरेपी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इन्हें कीमोथेरेपी दिलाने के लिए 4 दिनों के बाद यहाँ ले आए तो ठीक रहेगा। पता चला कि माँ को कीमोथेरेपी दी जाएगी। कैंसर में दी जाने वाली यह सबसे जरूरी थेरेपी है। 4 दिनों के बाद और राजेश को माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। 9 बजे से कीमोथेरेपी देनी शुरू कर दी गई। थेरेपी से पहले माँ को 3 दवाइयाँ दी गई थी ताकि थेरेपी के दौरान उन्हें उल्टियाँ न हो। 2 बोतल ग्लूकोज की पहले, फिर कैंसर से बचाव की वह लाल रंग की बड़ी बोतल और फिर बाद में फिर से 3 बोतल ग्लूकोज की तथा एक और छोटी बोतल किसी और दवाई की ड्रिप द्वारा माँ को चढ़ाई जा रही थी। धीरे धीरे दी जाने वाली इस थेरेपी के खत्म होते शाम के 7 बज चुके थे। मैं अकेली माँ के पास बैठी थी। शाम को ऑफिस से राजेश सीधे हॉस्पिटल आ गए थे। रात को 8 बजे हम तीनों को घर पहुंचे। थेरेपी की वजह से मम्मी जी का सिर चकरा रहा था। हल्का खाना खाकर वे सो गई। अब अगली थेरेपी उन्हें 21 दिनों के बाद दी जानी थी। पहली थेरेपी के बाद ही उनके घने लंबे बाल पूरी तरह झड़ गए थे। यह देखकर हम सभी काफी दुखी हुए। बाल झड़ने के कारण माँ पूरे समय अपने सिर को स्कार्फ से ढककर रखती थी। कई बार माँ इस दौरान कहती, कैंसर के ऑपरेशन में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इस थेरेपी में हो रही है। मैं उनको ढाढ़स बताती, मम्मी जी आप चिंता मत करो, यह तो पहली थेरेपी है ना, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थेरेपी के प्रभाव के फलस्वरूप उनकी जीभ पर छाले उभर आए। पानी पीने के अलावा कोई भी चीज़ वे सहज रूप से नहीं खाती पीती थी।
यह देखकर हम सभी को बहुत कष्ट होता था। उनके लिए बिना मिर्च नमक का दलिया खिचड़ी बनाने लगी ताकि वो कुछ तो खा सकें। फलों का जूस भी थोड़ा थोड़ा देती रहती थी ताकि उनको कुछ राहत मिले। इस तरह 21-21 दिन कर अंतराल उनकी सभी 6 थेरेपी पूरी हुई। हालांकि ये थेरेपी मम्मी जी के लिए बहुत कष्टकारी थी, लेकिन हम सभी यही सोचते हैं कि स्वास्थ्य की तरफ माँ का यह दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अच्छा है। जिस दिन अंतिम थेरेपी पूरी हुई तो माँ के साथ ने और राजेश ने भी राहत की सांस ली। जब डॉक्टर से मिलने आए उनके केबिन में गए तो खुश होते हुए डॉक्टर ने हमें बधाई दी। अब आपकी माताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। बस वे अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन, फल, सलाद और जूस लेती रहें, सामान्यतः व्यायाम वॉकिंग करती रहें तो अच्छा होगा। इसके साथ ही डॉक्टर ने हमें यह भी हिदायत विशेष रूप से दी कि जिस स्तन का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ के हाथ पर किसी तरह का कोई कट न लगने पाए। डॉक्टर ने सारी हिदायत दी और जानकारी लेकर हम घर आ गए। अब हर 6 महीने के अंतराल में माँ पूरी जांच करवाते रहना जरूरी था ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी सामने न आए। 1 महीने बाद आराम के बाद मम्मी जी वापस बीकानेर लौट गईं। 16 साल हो गए। अब तो डॉक्टर ने जांच 20 साल में एक बार कराने के लिए कह दिया। मम्मी जी का जीवन दोबारा उसी रफ्तार और क्रियाशीलता के साथ शुरू हो गया। आज मम्मी जी अपने स्कूल और मोहल्ले सबकी प्रेरणा स्रोत है। आज वे पहले से भी अधिक